नमस्कार, मैं उमेश शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर। हमारा खास बुलेटिन 3 स्टेट्स में आपका स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पहली बड़ी खबर है पंचकूला से। पंचकूला में विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और सतत कृषि को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी किया, जिनमें जायका वित्त पोषित सतत बागवानी संवर्धन परियोजना और हरियाणा एग्री बिजनेस एवं कोल्ड चेन सेंटर शामिल है। कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे। वहीं हरियाणा की यमुनानगर के व्यासपुर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, जहां राजनीतिक घटनाक्रम के बीच बड़ा बदलाव देखने को मिला। साडौरा विधायक रेणु बाला के पति ऋषिपाल को मुख्यमंत्री द्वारा भाजपा का पटका पहनाए जाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इससे पहले कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग के आरोप में विधायक रेणु बाला को सस्पेंड किया था। कार्यक्रम में ऋषिपाल इंजीनियर सहित बड़ी संख्या में समर्थकों ने भाजपा का पटका पहनकर पार्टी में शामिल होने का संकेत दिया। हालांकि विधायक रेणु बाला इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहे। वहीं हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पंजाब में हिमाचल के वाहनों से कथित तौर पर खासा टैक्स वसूले जाने को गलत बताया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से बातचीत करेंगे, ताकि मामले का समाधान निकाला जा सके। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल और पंजाब के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बेहद जरूरी हैं और ऐसे विवादों का हल बातचीत से ही संभव है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए दोनों राज्यों को मिलकर समाधान निकालना चाहिए, जिससे आम जनता को किसी तरह की परेशानी न हो। सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, ऐसा अगर कोई चीज हुई है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हिमाचल की जो सॉवरेनिटी है, हिमाचल के लोगों का जो अधिकार है, उसके खिलाफ ये कदम पंजाब सरकार ने या पंजाब में जिसने भी उठाया है, तो इसके बारे में मुझे विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसका संज्ञान लेंगे और इस विषय को जो पंजाब के मुख्यमंत्री है उनसे उठाएंगे। हमने पहले भी कहा है, हमारे संवेदनाएं पंजाब के लोगों के साथ भी है और खास करके जो 5 किलोमीटर बॉर्डर के लेफ्ट और राइट दोनों साइड में, पंजाब में भी और हिमाचल में भी, उनको जो है वो जो टोल टैक्स लगा था पीछे पंजाब में, उससे उनको भी राहत मिलनी चाहिए। हिमाचल में पंजाब के लोगों को भी मिलनी चाहिए और पंजाब में हिमाचल के लोगों को भी मिलनी चाहिए। खास करके जो कारोबारी है या जो लोग बॉर्डर के ऊपर रहते हैं, जिनका रोज का आना जाना है दोनों पंचायतों के अंदर दोनों राज्यों के अंदर, उनको जो है इसके बारे में दोनों प्रदेश के राज्यों को इसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता है। सर, सवाल ये है, तो वहीं पंजाब के बुढलाडा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू रोकथाम अभियान के तहत ड्राई डे फ्राइडे डेंगू डे मनाया गया। इस मौके पर सिविल अस्पताल बुढलाडा और रॉयल कॉलेज घोड़ावाल के विद्यार्थियों ने संयुक्त रूप से जागरूकता रैली निकाली। रैली को अस्पताल परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रतिभागियों ने लोगों को डेंगू से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करते हुए नारे लगाए और पंपलेट बांटे। अधिकारियों ने बताया कि साफ पानी जमा न होने देना ही डेंगू रोकथाम का सबसे प्रभावी तरीका। लोगों से हर शुक्रवार को ड्राई डे अपनाने की अपील की। ये रैली डेंगू कैंपेन के अंदर फ्राइडे ड्राई डे दिन करी जा रही है। इस से सारा बुढलाडे में कवर करांगे जानकारी देने लई ते स्पैशली कंस्ट्रक्शन साइट्स ते नर्सरीज कवर कीतियां जाणगीਆਂ। बुढलाडा ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ। तो इस वास्ते सारे शहर वासियों को बेनती है कि आपां आ 2-4 महीने बड़ी सफाई रखनी है, क्योंकि डेंगू बुखार जो हो जाता है फिर वो काफ़ी खतरनाक होता है। वहीं फतेहगढ़ साहिब में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते का विरोध करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंका और जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार अमेरिका के दबाव में काम कर रही है और यदि
कृषि, डेयरी तथा पोल्ट्री क्षेत्रों का इस समझौते से बाहर नहीं रखा गया तो देश के किसानों को भारी नुकसान होगा। किसानों ने विदेशी उत्पादों पर अधिक आयात शुल्क लगाने और भारतीय किसानों के हितों की रक्षा करने की मांग की। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਾਮਾਂ ਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ, ਪੋਲਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਾਮਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ, ਜਤਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ है। इस करके इस ਦਾ सारा जज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं फतेहगढ़ साहिब में पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ जंग अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए माता गुजरी कॉलेज के वाणिज्य हॉल में ग्राम रक्षा समितियों और वार्ड रक्षा समितियों के सदस्यों की विशेष बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक लखवीर सिंह राय ने कहा कि राज्य को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से गठित ये समितियां गांव और वार्ड स्तर पर अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने बताया कि समितियों को सीधे पुलिस और नागरिक प्रशासन से जोड़ा गया है ताकि नशे से संबंधित सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई की जा सके। वहीं प्रशासन ने इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने और लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। ਅੱਜ युद्ध नशा विरुद्ध ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹਨੇ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਲਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਸ਼ਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜੇ ਚਾਹੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਐਮਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਐਮਐਲਏ ਹਲਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਵੀਡੀਓ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਔਰ ਚਾਰੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹਲਕੇ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਾਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਨਪੁਟਸ ਵੀ ਆਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕੰਸਰਨਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਰਨ क्योंकि सरकार अपने पद्धर पे कर रही है बट जो लोग साथ देंगे ताई कोई स्कीम कामयाब हो सकती है। वहीं फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर पार्षदों के हाई कोर्ट जाने के सवाल पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह सरकार और पार्टी की आंतरिक प्रक्रिया है और सभी को सोच समझकर बयान देना चाहिए। मंत्री ने कहा कि पार्टी के सभी पार्षद और कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं लेकिन ऐसे मामलों का इंटरनल स्तर पर ही सुलझाया जाएगा। वहीं उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सेक्टर 7 में पौधारोपण कर इको वन का लोकार्पण किया और लोगों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील की। इस दौरान उन्होंने जेवर ग्रीन एक्सप्रेसवे हादसे पर भी दुख जताया।
यहाँ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर 5 इकोवन का आज हम विधिवत यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखे हैं और इस अगले 1 महीने के अंदर 45 नए इकोवन और हम इस फैजाबाद विधानसभा के अंदर बनाएंगे, जिसके अंदर वाटर बॉडी, वाटर रिचार्जिंग, साथ साथ ऐसे पौधे जिनसे जो कि विलुप्त हो रहे हैं और हमारे नेटिव प्लांट्स है उनको लगाने का काम करेंगे, जिससे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पक्षियों का आना जाना भी। और जो पहले हमने 15 इकोवन बनाकर तैयार किए हैं उसके अंदर आज बहुत ही अच्छा माहौल है। चिड़िया, तितलियां और जो पक्षी नहीं आते तो सब आने शुरू हो गए। मुझे लगता है कि जब ये 100 के करीब इकोवन फैजाबाद विधानसभा के अंदर बनकर तैयार हो जाएंगे तो एक बहुत अच्छा माहौल और वातावरण के अंदर परिवर्तन आएगा। वही अगली खबर, मोहाली में बेस्टेक मॉल स्थित एक निजी कंपनी में काम करने वाली युवती की उसके सहकर्मी ने एक तरफा प्यार के चलते चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपी ने खुद को भी चाकू मारकर घायल कर लिया, जिसके बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया, जबकि आरोपी हरजिंदर सिंह का इलाज जारी है और इसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं अगली खबर पंजाब से है, जहां पंजाब के मोहाली में हुए दिल दहला देने वाले हत्याकांड के बाद पटियाला में शोक और आक्रोश का माहौल है। चाकू मारकर हत्या की गई युवती डिंपल का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। डिंपल पटियाला के तोफखाना मोड़ क्षेत्र की रहने वाली थी और मोहाली में नौकरी करती थी। घटना के बाद परिजनों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें उसके संबंधों की जानकारी नहीं थी। परिवार ने दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है और लोग परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। ऐसा है, मेरे को तो कल रात को 8 बजे मैसेज आया कि आपकी पोती जो है ना डिंपल, मेरे बड़े भाई साहब की सगी पोती है डिंपल और राजकुमार की बेटी है, उम्र उसकी करीब 28 वर्ष, कि उसकी तबीयत खराब होगी। स्टाफ की तरफ से मैसेज आया और उसको फोर्टिज में लेके गए। तो तुरंत मैं यहाँ से 5-6 लड़के वहां भेज दिया, हमने परिवार के मेंबर भेज दिया। फोर्टिज में पहुंचने के बाद वहां से मेरे को मैसेज आया कि डिंपल का मर्डर हो गया है। मर्डर, तो हम एकदम घबरा गए परिवार के अंदर। तो हम यहाँ से 5-6 गाड़ियां निकल के जहाँ डिंपल दाखिल थी फोर्टिस में, वहां हम पहुंच गए। इस तरह की कोई चर्चा की बात नहीं थी, भी उसके किसी लड़की से संबंध थे, कोई चर्चा नहीं थी। ना ही डिंपल ने कभी हमारे पास ऐसी कोई शिकायत की। अगर ऐसी बात होती तो हम बात करके शॉर्ट आउट करने का प्रयास करते। वहीं रोपड़ के गांव गनौली में एक नई शादीशुदा लड़की सुखप्रीत कौर ने पंखे से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है और जानकारी मिली है कि इस मामले में पुलिस ने लड़की की सास समेत 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। मृतका के परिवार वाले ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों की गिरफ्तारी और केस की हत्या की धाराओं जोड़ने की मांग कर रहे हैं। एक ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਨੌਲੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਬਲਾਚੌਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹਸਬੰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਲੌਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਲਿਖਵਾਏ ਨੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਮਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿੰਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ 7-8 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਲਿਖ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਛੇਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ था जी ਘਰੇ। ਅੱਛਾ, ਪੁਰਾਣਾ 1.5-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਭੇਜੀ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੁੜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਧਰ ਪਿੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਭਰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਤ? ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਐਦਾਂ ਪੁੱਛ ਵਜ ਗਏ। ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ 5 ਵਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, 5 ਵਜੇ।
वहीं अगली बड़ी खबर है शिमला से, जहां नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से शिमला में पुलिस विभाग एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। चिट्टा को ना जिंदगी हो हाँ थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। मैराथन को राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने रिज मैदान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रतियोगिता 10 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के 2 रूटों पर आयोजित की गई। विशेष बच्चों की दौड़ कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रही, जिसे लोगों ने खूब सराहा। अपने से शुरुआत करें, लक्ष्य तक पहुंचना तभी संभव हो पाएगा जब हम अपने घर से शुरुआत करेंगे। ऐसा संभव हो सकता है। शुक्रिया। और दूसरा मैं आपके माध्यम से ये भी कहता हूँ, सेंसस की आपने बात की, 1 जून से लेकर के जो 15 जून तक सरकार ने एक समय रखा है सेल्फ इम्यूनेशन के लिए, तो उसके लिए अपने जो उसको रजिस्टर कराना चाहिए और सत्यापन कराना चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसी आधार पर जो देश की प्रगति को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आप भी इस चीज़ को कहीं हम सब मिलकर के इस सेंसस को आगे बढ़ाने का। वहीं पंजाब में चल रहे युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत सरकार और पुलिस ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने बताया कि इस अभियान से लोगों का पुलिस और सरकार पर भरोसा बढ़ा है और अब गुप्त भागीदारी के लिए ई रिक्शा सेवा भी शुरू की गई, जिससे लोग बिना पहचान बताए शिकायत कर सकते हैं। और अभियान के 460वें दिन पुलिस ने 100 तस्करों को गिरफ्तार कर 1.6 किलो हीरोइन, 1110 नशीली गोलियां और ड्रग मनी बरामद किया। अब तक 66,687 तस्करों की गिरफ्तारी हो चुकी है। युद्ध नशे विरुद्ध ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਯੂਥ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਬਣੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। वहीं श्री कीरतपुर साहिब के मोड़ा स्थित नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर कर्मचारियों का धरना समाप्त हो गया है। टोल कंपनी के अधिकारियों पर दुर्व्यवहार के आरोपों को लेकर स्थानीय कर्मचारियों ने कामकाज बंद कर विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, जो शाम करीब 5 बजे तक चला। मामले को शांत कराने के लिए पुलिस अधिकारियों और निहंग सिंह फौजों ने अहम भूमिका निभाई और दोनों पक्षों को एक साथ बैठाकर बातचीत कराई। समझौते के बाद आपसी मतभेद दूर किए गए और टोल संचालन फिर से शुरू कर दिया गया। प्रशासन और स्थानीय नेतृत्व की पहल से स्थिति सामान्य हो गई। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ NAHI ਦਾ ਔਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤਾ ਬੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੇ, ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਝਗੜੇ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ NHI ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ EMPLOYE ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। देखो जी, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 10-15 ਦਿਨ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਟੋਲ ਬਹਾਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। वहीं अगली खबर है, बटाला के पास नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां माता वैष्णो देवी से श्रद्धालुओं को लेकर लौट रही एक टेम्पू ट्रैवलर की डिपर से जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 से 12 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत बटाला के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायलों को अमृतसर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि हादसे के समय सभी श्रद्धालु दर्शन करके लौट रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं बल्लभगढ़ के किरण इलाके में हुए दर्दनाक हादसे में एनडीआरएफ की टीम ने अब तक 4 लोगों को रेस्क्यू किया है, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है, जबकि एक घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है और एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है। डीसीपी प्रतीक अग्रवाल ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात जारी रहेगा और सभी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं एनडीआरएफ अधिकारियों के अनुसार सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंच गई थी। परिजन भी घटनास्थल पर मौजूद है और अपने परिजनों की तलाश में जुटे हुए। जिस साइड में काम कर रहे थे, हम कंपनी के मैकेनिक हैं। अच्छा, अब आप बचाव कार्य जारी था, आप वहीं से आ रहे हो, किस तरीके के हालात है अभी वो बंदों का? हाँ, वो तो 3 लोग तो फिलहाल खत्म हो चुके हैं, एक ही बंदा बचा है। एक ही बंदा? हाँ, वो चला गया है एम्बुलेंस में। क्या कारण था हादसे? हादसा आंधी थी। अच्छा, आंधी आई थी। ये बड़ी मशीन है, इसका ये ब्रेक ना लगा पाए। अच्छा, नहीं, ब्रेक की बात नहीं है, ऑटो कंट्रोल हो गई या आंधी के चक्कर में। इस वजह से हुआ है। हाँ, इसके चक्कर आंधी आई थी ना, इसका आंधी से एक दूसरे से टकरा गया। उसका बैरिकेड लगा था। बॉक्स के अंदर बैठे हुए थे अंदर? हाँ, वो लोग कंटेनर के अंदर में बैठे हुए थे। कौन काम करता है आपका यहाँ? हमारे गांव के दामाद है। अच्छा, बिल्कुल सगे पड़ोसी। अच्छा, मुझे खबर मिला, मैं ड्यूटी से जैसे नोएडा में आया, उसके बाद खबर मिला कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया। कौन लोकेशन मिला, फिर मैं आया यहाँ पे साइड पे। तो साइड पे आके मुझे कांटेक्ट ही नहीं मिल रहा कि किससे मिलूं मैं। अभी तक मिले आपके दामाद यहाँ? नहीं, वो बता रहे हैं कि 2 लाशें निकला, वो हॉस्पिटल लेके गए। अच्छा, तो अभी तक मुझे पता ही नहीं लग रहा कि मिलूं किससे और कैसे कांटेक्ट होगा। अच्छा, उन तक कैसे पहुंची आप तक सूचना, किसने की थी? जो लड़का यहाँ था साथ में, वो फिलहाल अभी कलकत्ता में है। उन्होंने कॉल किया कि ऐसे ऐसे साइड पे, वो साइड पे यहीं रहता था। अच्छा, तो उनके जो है मैसेज से हमने यहाँ पे पहुंचा। मैं नोएडा रहता हूँ। 3 डेड बॉडी निकली है, 1 बंदा जीवित निकला, फिलहाल 4 है, बाकी अभी ऑपरेशन चल रहा है। और भी लोग फंसे हो सकते हैं इस अंदर? ये तो यहाँ के मौजूद लोग ही बता सकते हैं। हमारे तो जैसे ऑपरेशन चला है, जैसे भी विक्टिम जो भी मिले, उनको हमने स्ट्रेचर पर लेके डेड बॉडी को एम्बुलेंस तक पहुँचा दिया। कितने बजे सूचना आप लोगों को मिली थी? हमें सूचना मिली जी लगभग 6 बजे जी। मौसम खराब होने की वजह से जो ये गैंट्री क्रेन लगी हुई है, ये अपने खांचे से उतरकर नीचे गिर गई और कंटेनर के ऊपर जा गिरी। कंटेनर में अभी तक जो पता चल पाया है, 4 लोग मौजूद थे, जिसमें से एक व्यक्ति अभी हमने जिंदा पर इंजर्ड बाहर निकाल लिया है। यहाँ एसडीआरएफ की टीम ने बाकी 3 जो मृतक लाशें भी निकाल ली है और कंटिन्यूअसली अभी रेस्क्यू ऑपरेशन का कार्य चल रहा है। वही अगली खबर है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र के लाडवा क्षेत्र में 21 वर्षीय मनदीप सिंह की कनाडा में दर्दनाक मौत हो गई। शौक की लहर है। जानकारी के अनुसार मनदीप हैमिल्टन शहर के एक स्विमिंग पूल में नहाते समय फिसलकर गहरे पानी में चला गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने 3 दिनों तक लगातार इलाज किया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। 23 मई की रात उसकी मौत हो गई। मनदीप बच्चों की हेल्थ केयर सेक्टर में काम करता था और बेहतर भविष्य की तलाश में कनाडा गया था। परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।